स्मृति जी कनाडा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, कठिन परिस्थितियों में भगवत स्मरण होने के बाद भी मन में डर क्यों रहता है? भरोसा ना होने का, प्रभु का दृढ़ भरोसा नहीं है। दृढ़ भरोसा हो जाए तो परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, उस समय भी हमारे सामने प्रभु हैं, सर्वज्ञ हैं, वो सब जान रहे हैं, सर्वत्र हैं इसलिए हमारे पास हैं, सर्वशक्तिमान हैं इसलिए मुझे डर नहीं है, क्योंकि वो जो चाहेंगे वही होगा और वो वही चाहेंगे जिससे हमारा मंगल होगा, क्योंकि हमारे प्यारे हैं, हमारे प्रीतम हैं। ठीक भरोसा ना होने के कारण डर लग, पता नहीं, आपको खुद पता नहीं, इसलिए ये बात आती, पता नहीं परिणाम क्या होगा। गरज कर कहेंगे परिणाम जो होगा मंगल होगा। अब तो मृत्यु भी महोत्सव होगी, क्योंकि प्रीतम साथ हैं, अब क्या डर है। एक ऑफिसर रैंक का आदमी था, उसकी पत्नी उसे बहुत विनोद करती रहती थी। एक दिन आया, पिस्तौल निकाली, खोला, गोली भरी, उसकी कनपट्टी में लगा दिया। तो हंस के कहती है, ये ड्रामा दूसरे को दिखाओ जाके। बोले असली गोली असली पिस्तौल है। बोले मुझे बिल्कुल भय नहीं। बोले मार दूंगा। बोले बिल्कुल भय नहीं। बोले क्यों? प्रीतम हो, हमारे प्यारे हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ऐसे ही भगवान मेरा प्रीतम है, सारे नाटक उसी के चल रहे। वो बड़ी भयावह स्थिति लेकर के सामने आ रहा है, बड़ी भयावह परिस्थिति लेके आ रहा है, तो आपको हंसना है। कुछ नहीं, हम डरने वाले नहीं। क्यों नहीं डरने वाले? क्योंकि हर मुसीबत, हर विपत्ति आपसे पास होके आ रही है। आप सारे जगत के स्वामी हो, जब आपने पास कर दिया, मेरा मंगल नहीं हो सकता। जैसे उसको पता है कि ये घोड़े पे अंगुली भी रख देला पिस्तौल की, तो भी मुझे डर है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे मुझे पता है हर वार हमारे ऊपर हार बन जाएगी, वार नहीं बनेगी, क्योंकि प्रभु हैं। जहाँ जहाँ भक्तों के साथ ऐसा लीला हुआ है, तो प्रभु ने दिखा दिया कि सारा वार हम लेते हैं। अपने तन पे प्रभु ने मार सही भक्तों की, जैसे हरिदास जी को कोड़ों से मारा तो दिखाया, पीताम्बर हट गया तो दिखाया कि पूरी चाबुक स्वयं के शरीर में ली। सर्वसामर्थ्यशाली भगवान। हमें डर किस बात का? हम डरते तभी हैं जब पूरा विश्वास, ऐसा नहीं कर सकते कि विश्वास नहीं है। विश्वास ना हो तो भक्ति कैसे हो, भजन के, पर पूरा विश्वास नहीं। जैसे 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी हैं, पूरा विश्वास है कि मेरे भगवान के शासन में अग्नि है, ये मुझे जला कैसे सकती? नहीं जलाए। ये सांप के अंदर जो विष भगवान के द्वारा दिया गया, ये मुझे नष्ट कैसे कर सकता है? क्योंकि भगवान ने पृथ्वी में गाड़ दिया गया, जल में डुबो दिया गया, पर्वत से फेंका, क्या क्या उनको हर समय ये रहता, भगवान मुझे पकड़े हुए हैं, भगवान की मैं गोद में हूँ। कुछ नहीं था। विश्वास, अगर हमारा विश्वास इस कोटि का हो जाए, विश्वास हो जाए कि कण कण में भगवान, तो मुसीबत का रूप लेके कौन आ रहा है? भगवान ही तो आ रहे। नामदेव जी को विश्वास हो गया कि हर रूप में मेरा भगवान है, तो कुत्ते में भगवान है, दिखा दिया भगवान ने कि मैं हूं। एक दिन एक बड़ा भारी भूत पैदा हुआ, जल लेने जा रहे तो प्रकट हो ऐसे, तो उन्होंने पद में भी लिखा है लंबकनाथ कहकर भगवान को कि प्रभु अब कुछ भी आप ही हो, आप ही। वो भूत में भगवान को ढूंढ लिए, हम भगवान में भगवान नहीं मान रहे। तो हमारा थोड़ा विश्वास कमजोर है। हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर विपत्ति भगवान की कृपा का अनुभव कराएगी भक्त को। भय और परेशानी नहीं। भय और परेशानी उसको है जो भगवान से अपना संबंध नहीं माने, नहीं स्वीकृत किए। तो अब चंद रुपए हैं, चंद बल वाला आदमी उसका सहयोगी है, वो भी स्वार्थी है। अभी देखने को मिल जाए कि हमारे प्राणों पर बन रहे, इसको छोड़ो, अपने प्राण बचाओ, तो अपनी पत्नी को छोड़ देगा, अपने बच्चे को छोड़ देगा, भाग पड़ेगा। अपने प्राण बचा, जब अपने प्राण पे आएगी तो किसी को नहीं बचाएगा, वो अपने प्राण बचाएगा। हमें ऐसा यार चाहिए जो हमें प्यार करता हो, हमारा सहयोग कर सके। हम अगर बल लेते हैं चंद रुपयों का, कितने रुपए आपके पास? हम लेते हैं उस व्यक्ति का बल जो खुद भयभीत है, खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। तो हमें भगवान का बल लेना चाहिए। पर ये को दिखाई नहीं देते, तो लगता है उनका क्या बल ले यार, वो तो दिखाई नहीं देते। पर सारा बल उन्हीं से, अगर उनको ले गए अपने भाव में, तो अनुभव में आने लगेंगे कि प्रभु ही सब रूपों में है। धीरे धीरे भजन करो
और प्रभु पर विश्वास बढ़ाते जाओ। जितना विश्वास बढ़ता जाएगा उतना ही। कई बार जैसे अपने भिक्षुक वेश में रहे ना, जैसे मन आया यार बहुत दिन से हलवा नहीं पाया, मन है कैसा होना चाहिए, अब वो भावना कर रहा है ऐसे किशमिश पड़ी होनी चाहिए, ऐसा ऐसा हो। प्रथम घर में जाके आवाज लगी राधे श्याम, जैसा सोचा वैसे ही। क्यों? आखिर लोक स्वामी है वो, तो उनके अपने बच्चे जैसे कहते मम्मी आज ये हुए, नई सृष्टि पैदा कर देगा अपने भक्त के लिए, नई व्यवस्था पैदा। वो अनंत ब्रह्मांडों का किसी से सहयोग लिया क्या रचने का? भाई मिस्त्री लगे और मिस्त्री अनंत ब्रह्मांडों की रचना सेकंड में कर दी। वो हमारा प्यारा है। अब हमारा सब कुछ नष्ट हो रहा है तो हमें क्या परेशानी? अगर वो चाहेगा ना तो देखो सुदामा जी की क्षणों में सुदामापुरी प्रकट कर दी, जैसे द्वारिकापुरी ऐसे प्रकट, क्षणों में सब व्यवस्था। अगर ये विश्वास है तो हम क्यों भयभीत होंगे? आग लगे लगने दो, इधर आग लगेगी उधर। देखो नामदेव जी की कुटिया में आग लगी तो लोगों ने मेहनत करके कंबल ये सब बचाया, और जब उनको बुला के लाए तो जो कुछ बचाया था वो सब उसी में फेंक दिया। बोले क्यों फेंक दिया? अरे बोले प्रभु पधारे अग्नि रूप से, अब जो अतिथि आवे तो उसको स्वागत करना चाहिए, उसे मुंह से छीनना चाहिए, सब फेंक दिए। अब क्या हुआ? गांव वाले नाराज होके चले गए। यार मतलब कैसे भगत हैं हम, इनके लिए थोड़ा ताप सह करके भी घुसे, आग से निकाला और सब आग में फेंक दिए। तो जहां आग लगी थी ना, शांत हो गई, सर्दी का समय था, वहीं आराम से लेट गए। रात्रि में भगवान आए स्वयं, अपनी कमरिया उठाई और प्रभु अपने दिव्य पार्षदों के साथ सुगंधित सुगंधित पत्ते, सुगंधित सुगंधित लताएं, सुगंधित लकड़ी लाके ऐसी झोपड़ी बनाई, पूरी एरिया खुशबू मार रही थी। सुबह गांव के लोग जब खुशबू से प्रभावित हुए, सुगंध से, वहां गए तो पर्णकुटी छाई हुई थी। बहुत ही सुंदर कमरिया, भगवान की प्रसादी उड़े हुए नामदेव जी। ये कैसे हुआ? रातों रात कहाँ के मिस्त्री बुलाए? लोग ऐसे। हमको भी एक ऐसी, तो बोले पहले अपने घर के सब सामान रखो, आग लगाओ, सब फूक दो, फिर हमारा कारीगर आएगा। हमारा कारीगर उसी के पास आता है जो घर फूक तमाशा देखता है। प्रभु के सिवा कुछ नहीं बचना चाहिए। आग नहीं लगानी, पर अंदर के भाव में सब कुछ उनको समर्पित कर दो। केवल अगर आप देखो कि आपके पास क्या है तो याद आना चाहिए प्रभु हैं, बस मेरे पास तो प्रभु की सिवा कोई नहीं। फिर आप देख लो फिर कैसे वो प्यार करते हैं, कैसे वो प्यार करते हैं, देख लो। भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संग गाय। बछड़ा को पकड़ के चलो तो गाय पीछे रंभाती आ जाएगी, ऐसे भगवान भक्तों के पीछे। पर हम थोड़ा भक्ति भी उसी कोटि की करें तब है। अभी तो हमारा सब कुछ है, सब कुछ हम भोग रहे हैं और उसमें थोड़ा प्रभु को भी मिला लिया, अच्छा है, मंगल है। पर अब इस कोटि का विश्वास कि मैं निर्भय हो जाऊं, इसके लिए तो समर्पण चाहिए। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये उसी के हृदय में आते हैं जो प्रभु के सिवा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कभी मीरा जी को भय नहीं लगा, जबकि कितना दुर्दांत स्वरूप लेकर के वो विक्रम राणा आकर के कभी तलवार से प्रहार करने की, कभी कटाक्ष कर रहा, कभी विष भेजवा रहा, कभी ठाकुर जी गायब करो, कितना परेशान। मीरा जी कभी भयभीत नहीं। एक बार मीरा जी को भूतों के महल में बंद कर दिया तो भूतों का उद्धार हो गया, मीरा जी भयभीत थोड़ी हुई। तो भय तब तक रहेगा जब तक निर्भय पद का भरोसा नहीं। भगवान के चरणारविंद निर्भय पद हैं।